मैं अर्ज कर रहा था, एक नेकी को कभी हल्के में मत लेना कि एक नेकी से क्या। अगर कोई इलेक्शन में एक वोट से हार जाए ना, 5 साल सदमा खत्म नहीं होता यार, एक वोट से हार गया था। जी जी जी। 2-3 रोज तो ऐसा हो जाता है कि घर में मातम, सही बात। हाय हाय एक वोट और मिल गया, तो ढूंढते हैं, अरे फलाना है, फला हमारा इतना करीबी था, वो ही एक वोट दे देता तो हम जीत जाते। अरे ये इसे तो हमने पैसे दिए थे, पैसे खिलाए थे, यही एक वोट दे देता तो हम जीत जाते। सही बात है। इधर एक वोट के लिए जितना अफसोस और एहसास होता है ना, हाय कयामत में जब एक नेकी कम पड़ेगी तो कितना अफसोस होगा। बंदा सोचेगा हाय एक नेकी कम पड़ गई, एक कम पड़ गई। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगारे आलम फिर भी करम फरमाएगा। परवरदिगारे आलम बंदे से फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे एक नेकी कम पड़ गई है, मगर सुन ले फिर भी तुझ पे करम करूंगा, एक मौका तुझे दिया जाएगा। जा अहले महशर में जा, किसी से भी एक नेकी मांग ले, अगर कोई तुझे एक नेकी दे दे लेके आ जा। एक नेकी अगर तुझे मिल गई तो तुझे जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। एक नेकी अगर मिल गई तो जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। अब ये चल पड़ा एक नेकी लेने के लिए। इसने सोचा किससे मांगू, एक नेकी कौन देगा। ऐ लोगो, इसे ख्याल आया मेरी माँ बड़ा प्यार करती है, माँ बड़ी मोहब्बत किया करती है, और वाकई बहुत मोहब्बत करती है माँ। जी जी, बहुत प्यार करती है जी। माँ के ममता की समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता, माँ की ममता का वजन नहीं किया जा सकता है। माँ कितना प्यार करती है। मुनव्वर राना ने कहा, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नेता हो, मंत्री हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आलिम हो, मौलाना हो, हाजी हो, काजी हो, बिजनेसमैन हो, मुल्क का वजीर हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसे माँ ने सहारा दिया बचपन में, उसे माँ ने परवरिश की, उसकी माँ ने उसे उसकी तरबियत की, तब वो उस मकाम पे पहुंचा है। उसकी माँओं की दुआ, उसकी माँ की दुआओं का सिला है। बेशक माँ दुआ करती है, खुदा की कसम मुश्किलें टल जाती हैं। बेशक। हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन है, बड़ा प्यारा मज़हब। फरमाया जब घर से निकलो ना, माँ के हाथ को बोसा दे के निकला करो, माँ से दुआ करवा के सर पे हाथ रखवा के निकला करो, खैर आफियत से वापस आओगे। माँ तो माँ है। माँ बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ा प्यार करती है। मगर सुनो मेरे अजीजों, जैसे आप अल्लाह वाले के आस्ताने पे बैठे हो, सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। एक अल्लाह वाले एक पीर की बारगाह में उनका मुरीद बैठा था, तो पीर ने मुरीद से सवाल किया कि ये बताओ, अगर मैदान महशर में अल्लाह ताला तुम्हारी माँ से कहे, तुम्हारी माँ को इख्तियार दे, तुम्हारी माँ पर तुम्हारा फैसला छोड़ दे कि तुम्हारी माँ चाहे तो तुम्हें जन्नत में भेज दे, वो चाहे तो तुम्हें दोज़ख में भेज दे, तो फरमाया बताओ तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या फैसला करेगी। जी जी, अगर क्या बात जी, क्या फैसला करेगी। हर आदमी कहेगा, हर इंसान यही जवाब देगा, माँ तो माँ है। माँ तो वो है, बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती तो दोज़ख में कैसे देख सकती है। जी जी, बेशक बेशक। माँ को बच्चे की तकलीफ जरा सी गवारा नहीं है,
तो मुरीद ने भी अर्ज कर दिया, ऐ अल्लाह के वली है मेरे मुर्शिदे गिरामी, माँ तो माँ है, माँ बड़ा प्यार किया करती है, बड़ी मोहब्बत किया करती है। कहने लगे माँ तो इतना प्यार करती है, माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी, माँ कभी तकलीफ में नहीं देख सकती है, माँ हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। इतना सुना तो अल्लाह वाले की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे कितना नादान है तू, माँ की मोहब्बत पे भरोसा करता है, माँ की मोहब्बत पे तुझे एतमाद है, माँ की मोहब्बत को तू समझता है, जानता है, मगर सुन ले इधर एक माँ है, एक माँ की ममता पे, एक माँ की मोहब्बत पे तुझे भरोसा है, मगर उस रब की मोहब्बत, उस रब के प्यार पे भरोसा क्यों नहीं करता जो अल्लाह तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी उसकी मोहब्बत भी तो देख, ये तो एक माँ की मोहब्बत है, तू कहता माँ तकलीफ में नहीं देखेगी, तो तूने क्यों नहीं सोचा कि जिस रब ने पैदा किया, जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो भी तो बंदे को तकलीफ में नहीं देखना चाहता, बेशक बेशक, वो भी तो नहीं चाहता कि मेरा बंदा दोज़ख में चला जाए। बेशक। और उसने तो बाज़ाब्ता ऐलान किया, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अल्लाह ने फरमा दिया तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, अल्लाह तो चाहता ही नहीं है कि तुम्हें दोज़ख में डाला जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। चाहता अल्लाह दोज़ख में डालना, तो अल्लाह ने फिर करम किया ना, अल्लाह ने फरमाया जा लेके आ एक नेकी। अल्लाह नहीं चाहता बंदा दोज़ख में जाए, अल्लाह ने फरमाया एक कम पड़े ही लेके आ जा, मैं बख्श दूंगा, जन्नत में भेज दूंगा। अब ये चला एक नेकी की तलाश में, इसने सोचा माँ बड़ा प्यार करती है, माँ से एक नेकी मांग लूं, माँ दे देगी, काम बन जाएगा। माँ के पास गया, जाके कहने लगा मेरी माँ मैं परेशानी में तेरे पास आया हूँ, माँ तू मुझसे बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत किया करती है, तूने मेरे नाज उठाए, परवरिश की है। ए माँ तू गीले पे सोई है, मुझे सूखे पे सुलाया है, आज मुझे फिर तेरी जरूरत है। ए मेरी माँ एक नेकी मुझे कम पड़ गई, एक नेकी दे दे। बेशक, जब माँ से एक नेकी मांगी तो माँ ने कहा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है, यहाँ कोई नेकी नहीं, मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर ले। माँ ने मना कर दिया, इसने सोचा अब्बा बहुत प्यार करते थे, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, स्कूल में भेजा, मदरसे में भेजा, बिजनेस कराया, कारोबार कराया, शादी कराई, प्लॉट खरीद के नाम कराया, जमीन दे के गए, विरासत में बहुत कुछ दे के गए, बिल्डिंग बना के दी, सब कुछ किया। अब्बा आज काम आ जाएंगे, बाप के पास गया, बोला अब्बा एक नेकी दे दो, एक नेकी दे दो कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा। बाप ने कह दिया बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर है, वो दुनिया थी तुझे जो देना था दे दिया, अब तुझे कोई नेकी नहीं मिलेगी, मुझे अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर ले। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये भी तुमने इस जज़ाकल्लाह पे 15 मिनट बढ़ गए, समझ लो मेरी तकरीर के। नाराज ना होना मेरे भाई, खत्म ही कर, मुझे ख्याल है से ये सब बैठे, मगर ये बात पूरी कर लूं या छोड़ दूं, यही बोलो, पूरी कर लूं तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो परवरदिगारे आलम ने उधर मौका दिया, ये बाप के पास भी गया, माँ के पास भी गया, बहन के पास, भाई के पास, मगर उधर कोई काम नहीं आता। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगारे आलम ने फरमाया यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है उधर माँ भी काम नहीं आएगी, बाप भी काम नहीं आएगा, बहन भाई भी साथ छोड़ देंगे, कोई काम नहीं आएगा। अगर कोई काम आएगा तो रब की रहमतें और मुस्तफ़ा का करम काम आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रहमत हक बहानमी जोयत। माँ ने मना किया, बाप ने मना किया, अब ये उदास हो गया, सर नीचे डाला। अब इसने कहा बख्शिश तो होने से रही, जन्नत में तो जाने से रहा। तो कहने लगा अब क्या करूं, नेकी तो मिलती नहीं, बहुत थक गया। अब ये खुद ही मुंह डाल के दोज़ख की तरफ जाने लगा। जब ये जहन्नम की तरफ जा रहा था, अल्लाह अकबर, दोज़ख की तरफ जाते हुए इसे एक इंसान मिला। उसने कहा कैसे सर झुकाए जा रहा है, कैसे गर्दन डाल के उदास जा रहा है। कहने लगा अगर नेकी और गुनाहों में ज्यादा फर्क होता तो बात और होती, मगर मुझे बहुत अफसोस है, सिर्फ एक नेकी की वजह से। एक नेकी नहीं है, कम पड़ गई इसलिए जा रहा हूं, बहुत दिल दुख रहा है। जब इसने बताया ना एक कम पड़ गई, तो वो दूसरा इंसान कहने लगा तुझे एक कम पड़ गई और मुझसे पूछ मेरी हालत क्या है। मेरे पास में बस एक है, दूसरी कोई नहीं। सुभान अल्लाह। कहने लगा तुझे एक की जरूरत और मेरे पास में दूसरी कोई नहीं। कहने लगा चल मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, एक के सहारे मैं तो जन्नत में नहीं जा सकता, मगर एक के सहारे तेरा काम बन जाएगा, तू जरूर जन्नत में चला जाएगा। कहने लगा तुझे किसी ने दी या नहीं दी एक नेकी, मगर मैं तो इधर ही जा रहा हूं, इधर ही जाना है तो चले एक से क्या होगा, ले मेरी एक नेकी लेके चला जा, कम से कम तू तो जन्नत में चला जाएगा। इसने नेकी ली, अल्लाह की बारगाह में आ गया, उस पल्ले में नेकी को रखा गया, नेकियों वाले में पलड़ा ऊपर आ गया। अल्लाह ने फरमाया तेरा काम बन गया, जा तू जन्नत में चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा बड़े जतन करके इसे ये मौका तो अब मिल गया कि जन्नत में जाने लगा, मगर जैसे ही जा रहा था ना, इधर ये जन्नत की तरफ चला। अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा, ठहर जा। अब जैसे अल्लाह ने फरमाया रुक जा, ये तो कांप गया, घबरा गया। कहने लगा भाई खुद सोचो, बड़ी मुश्किल में एक नेकी मिली, जैसे तैसे दोज़ख की तरफ मुंह डाल के जाने लगा था, जैसे तैसे एक नेकी मिली, काम बना, अब बस जन्नत की तरफ जा ही रहा था कि फिर रोक लिया गया। अल्लाह ने फरमाया रुक जा। अब घबराहट हो गई, धड़कनें तेज हो गई, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत में जाने वाले एक नेकी कम थी लेके आया है, तो जाने से पहले ये भी बता दे तुझे एक नेकी किसने दी है, ये नेकी तू किससे लेके आया। कहने लगा या अल्लाह एक आदमी मिला था मुझे, दोज़ख की तरफ जा रहा था, उसके पास एक नेकी थी, मुझे एक की जरूरत थी, उसने कहा मेरी ले ले, मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, एक नेकी से तू जन्नत में चला जाएगा। या अल्लाह उसने मुझे एक नेकी दे दी। अल्लाह ने फरमाया अच्छा जा उसे बुला के लेके आ, चले के आ उसे जल्दी। ये गया बुलाने, उस शख्स को बुला के लाया। कहने लगा चल अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह की बारगाह में चल, परवरदिगारे आलम खालिक कायनात की बारगाह में, अल्लाह ताला की बारगाह में जब वो बंदा आया, अल्लाह ने फरमाया सुन, इसने नेकी मांगी तूने दी, इसे किसी ने नेकी नहीं दी, इसने सबसे मांग के देख लिया, किसी ने नेकी नहीं दी, मगर महशर के मैदान में जब कोई किसी का नहीं है, तूने इसे नेकी दे के जन्नत का हकदार बनाया है। ये बता तूने इसको नेकी क्यों दी, क्या वजह। लगा या अल्लाह बस मैंने इसीलिए दे दी कि मैं तो एक नेकी से जन्नत में जा नहीं सकता, चलो कम से कम यही चला जाए। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मैदान महशर में कोई नेकी नहीं दे रहा, कोई किसी के काम नहीं आ रहा, मगर तू यहाँ सखावत दिखा रहा है, तू यहाँ सखावत दिखा रहा है। अल्लाह ने फरमाया तूने सखावत दिखाई है तो जरा एक बात बता दे, ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है। कहने लगा सबसे बड़ा सखी तो या अल्लाह तू है। सुभान अल्लाह। बोलो अल्लाह से बड़ा कोई सखी है? जी नहीं। सबसे बड़ा सखी परवरदिगार, सबसे बड़ा सखी खालिक़े कायनात, सबसे बड़ा सखी परवरदिगारे आलम खालिक़े अर्ज़ो समा। वो कहने लगा मौला
सबसे बड़ा सखी तू है। तो अल्लाह ने फरमाया सबसे बड़ा सखी मैं, और इधर कोई किसी के काम नहीं आ रहा है। तूने ऐसे माहौल में सखावत दिखाई, सखी बन गया, सखावत का मुजाहिरा किया। जब तू सखावत दिखा रहा है तो जो सबसे बड़ा सखी है उस परवरदिगार की भी सखावत देख ले। मेरी रहमत को मिल गया बहाना, अब बहाना रहमत को मिला है। अल्लाह ने फरमाया अब जरा तू रहमत भी देख ले, सखावत भी देख ले। अल्लाह ने फरमाया एक नेकी थी तेरे पास, वो भी तूने इसको दे दी, अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ गुनाह गुनाह रह गए। अल्लाह ने फरमाया अब सखावत मेरी देख ले, गुनाह तेरे सारे मुआफ है और तुझे जन्नत का हकदार बनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ये मेरी सखावत है, अब तू जन्नत में चला जा। अल्लाह करम करता है, उसकी रहमतें बहाने तलाश करती हैं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती, उसकी रहमत से मायूस नहीं होना, बस उसके महबूब से मोहब्बत करते रहो, उससे प्यार करते रहो और हुजूर की बारगाह में लो लगा के इतना भी कहते रहो या रसूल अल्लाह तेरे नाम के सहारे। ये फरमाइश थी किसी की ना, दो शेर पढ़ लो बस खत्म है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नी मुसलमान बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब सुन्नी है माशाअल्लाह। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। जिसे यकीन है मेरा नाम चलता है वो मेरे साथ जुड़ जाए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, मेरा नाम चल रहा है, तुम्हारा नाम चल रहा है। देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पड़ेगा वो दहन महकेगा। सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अच्छा एक शेर सुना रहा हूं मनकबत का और ज़हमत तमाम। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहां जाओ जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। सुभान अल्लाह। जहां जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने अर्ज किया अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो गुफ्तगू में गलतियां हुई अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।